नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आपका एग्जाम हो रहा है। इसके लिए हम लोग इंडियन पॉलिटी की क्लास पढ़ रहे हैं और इंडियन पॉलिटी की क्लास में हमारी ये 3rd क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने भारत के संवैधानिक विकास की 2 क्लासें ली और आज की जो हमारी क्लास होगी ये भारतीय संविधान सभा, जो भारत की संविधान सभा है इस पर होने वाला है। तो भारतीय संविधान सभा को हम लोग पढ़ेंगे, कैसे इसका निर्माण हुआ, में कितने सदस्य थे, कौन कौन से सदस्य शामिल थे और इसमें कहाँ कहाँ से प्रावधान लिए गए थे, सारे कुछ डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा में। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? भारतीय संविधान सभा की बात करेंगे तो इसकी जो शुरुआत है ये कैबिनेट मिशन से होती है। कैबिनेट मिशन आता है और इसके बाद आपके भारतीय संविधान को बनना स्टार्ट होता है। कैबिनेट मिशन सबसे पहले हमारा एक टॉपिक होगा कैबिनेट मिशन, मतलब पहली हेडिंग होगी आपकी कैबिनेट मिशन। इसके बारे में देख लीजिए क्या होता है कैबिनेट मिशन और कब आया था। कैबिनेट मिशन की बात करें तो ये आपका मार्च 1946 में आता है, मार्च में, ठीक है। और जितनी भी भारत में राजनीतिक समस्याएं थी उनके समाधान के लिए ब्रिटेन की जो लेबर पार्टी थी, लेबर पार्टी की सरकार ब्रिटेन में बन चुकी थी, तो लेबर पार्टी की सरकार जो थी, लेबर पार्टी ने कैबिनेट मिशन को भेजा था। लेबर पार्टी की सरकार ने वहां से कैबिनेट मिशन भारत में भेजा और इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था कि भारत में एक शासन व्यवस्था के लिए और सुचारू रूप से जो शासन व्यवस्था चलाई जा सके उसके लिए एक नियम बनाने का और एक संविधान सभा तैयार करने का प्रस्ताव उद्देश्य लेकर के ये आया था। तो इसमें जो कैबिनेट मिशन था इसमें 3 सदस्य शामिल थे। इसमें टोटल 3 सदस्य शामिल थे। कौन कौन से सदस्य थे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। 3 सदस्य, इसमें 3 सदस्य थे, आपको याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन, एक चार्ट बना लेते हैं इसका। सबसे पहले एक चार्ट बनाते हैं। 3 सदस्य इसमें देखेंगे तो पहले थे आपके पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, ठीक है, पैथिक लॉरेंस थे इसमें। दूसरे थे आपके एवी अलेक्जेंडर, दूसरे थे। और तीसरे सदस्य थे इसमें आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि इसमें अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष की हम बात करेंगे तो इसके जो अध्यक्ष थे ये थे आपके पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस आपके इसके अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके सर पैथिक लॉरेंस। अब हम बात करेंगे तो कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। याद रखिएगा, भारतीय जो संविधान सभा है, संविधान सभा को गठित करने का आधार आपसे पूछ सकता है कभी कि संविधान सभा को किस आधार पर गठित किया गया। संविधान सभा को गठित करने का अधिकार, गठित का जो आधार था ये था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है, कैबिनेट मिशन था। और इसमें कौन कौन सी बातें शामिल थी। संविधान सभा जो था, संविधान सभा का चुनाव भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि के द्वारा होता है। जो संविधान सभा है आपकी, संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। अप्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। और इसमें सदस्य की बात करेंगे तो संविधान सभा में टोटल जो कुल सदस्य थे, संविधान सभा में कुल सदस्य की बात करते हैं तो इसमें कुल सदस्य थे आपके 389। टोटल इसमें 389 सदस्य थे संविधान सभा में, ठीक है। स्टार्टिंग में इसमें 389 सदस्य थे जो कि चुने गए थे और इसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे। एक बार डिवाइडेशन देख लेते हैं। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे। इसमें 389 में 292 जो सदस्य थे ये ब्रिटिश प्रांतों से थे, ब्रिटिश प्रांत। और 4 सदस्यों की बात करेंगे। 4 सदस्य आपके, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थे, चीफ कमिश्नरी
जो प्रांत होते हैं चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थे 4 सदस्य, ठीक है। और बाकी के 93 जो सदस्य थे, 93 सदस्य, ये देशी रियासतों से आते थे, देशी रियासतों से चुने गए थे, याद रखेंगे। 93 जो सदस्य थे देशी रियासतों से चुने गए, देशी रियासतों से चुने गए। और साथियों, ये क्लास आपको करने के बाद संविधान में कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। खासकर आपके बीपीएससी टीचिंग एग्जाम की बात कर रहे हैं। बीपीएससी टीचिंग एग्जाम के लिए इससे बेहतर और इससे बाहर नहीं जाएगा, सब इसी के अंदर से आपके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, जितने भी पॉलिटी की बात की जा रही है। और मैं अभी देखिए कोशिश करूंगा वर्ल्ड पॉलिटी को भी हम लोग कवर करें, क्योंकि 6 to 8 में वर्ल्ड पॉलिटी भी पूछता है, वर्ल्ड पॉलिटी। तो इस जैसे हमारी ये खत्म होगी तो हम लोग वर्ल्ड पॉलिटी की भी क्लास लगाएंगे। जो आपकी पीआरटी है, पीआरटी को छोड़ करके बाकी सभी में वर्ल्ड पॉलिटी पूछ रहा है, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12। तो जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, तो वो हम लोग इसी में करेंगे, याद रखिएगा। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन होंगे वर्ल्ड पॉलिटी के, और पहले विस्तार से करेंगे वर्ल्ड पॉलिटी को। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा, इस बार आपके एग्जाम में पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, और इसमें क्या बना तो याद रखेंगे। अब हम 389 सदस्यों का एक बार पूरे रूप से चार्ट बाई समझ लेते हैं, कैसे कैसे 389 सदस्य थे संविधान सभा में। 389 सदस्य ये संविधान सभा में चुने गए थे, संविधान सभा के लिए चुने गए। एक बार हम चार्ट के माध्यम से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। और 300 इसमें देखिए 292 जो सदस्य थे, आपको बताया ये ब्रिटिश प्रांत से थे, 292 सदस्य ये आपके। फिर आप देखेंगे हम 4 सदस्य, इनको डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग, 4 सदस्य और बाकी के जितने बचे 93, बाकी के 93 सदस्य ये देशी रियासतों वाले से थे। आप यहाँ पे देखेंगे 292 सदस्य आपके ब्रिटिश प्रांतों से हैं, ब्रिटिश प्रांत ये थे आपके ब्रिटिश प्रांत से। 4 सदस्य थे आपके चीफ कमिश्नरी प्रांत से। वही चीज है, लेकिन एक बार चार्ट के माध्यम से आप देख लीजिए, और हो सके तो आप इसे बना सकते हैं। चीफ कमिश्नरी यहाँ पे, हाँ, चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे, और 93 सदस्य आपके देशी रियासतों से थे। क्या होता है, जब हम चार्ट एक बार देख लेते हैं तो उससे काफ़ी चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। देशी रियासतों से थे, एक तरह से आप ये पूरा कंप्लीट नोट्स इसे तैयार कर सकते हो, और आपको फिर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले बाहर नहीं जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो परेशान मत होइएगा, वहाँ से आप सारा कुछ रिवाइज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे बचे कितने बाद में। देखिए 292, यहाँ पे 292 प्लस 4 कितना होता है, 292 प्लस 4 296 सदस्य हो गए, ठीक है। और 296 सदस्यों में हम लोग देखेंगे, क्योंकि देशी रियासतें इसमें भाग नहीं ली ना बाद में, तो इसमें 296 सदस्य ही शामिल हुए, देखिएगा। तो 296 सदस्यों की बात करते हैं यहाँ पे। 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के 292 और चीफ कमिश्नरी प्रांत के 4 सदस्य मिलकर के 296 सदस्य होते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे इसमें 208 कांग्रेस। अब 296 सदस्यों पर चुनाव हुआ, जब देखा गया तो यहाँ पे कांग्रेस से 208 सदस्य चुने गए। कांग्रेस पार्टी ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती, मुस्लिम लीग 73 सीटें जीतती है। यहाँ पे 73 मुस्लिम से, याद रखें 73 सदस्य मुस्लिम जीत के आए थे, ठीक है। और कांग्रेस के 208 और 15 अन्य थे, जो अन्य 15 अन्य दल थे जिन्होंने सीटें जीती थी। 296 में बात करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम पॉइंट बात करेंगे संविधान सभा की। संविधान सभा जो थी, संविधान सभा को 2 भागों में बांटा गया था। संविधान सभा जो थी इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से 2 भाग थे, इसमें 2 भाग थे आपके। पहला था अंतरिम सरकार का गठन। जो संविधान सभा है यहाँ पे, इसको कार्य के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, ये कार्य के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। इसे कार्य के आधार पर कौन कौन से किसको किसको कार्य करने हैं उसके अकॉर्डिंग।
पहले थी अंतरिम सरकार का गठन। पहला कार्य था इसमें कि अंतरिम सरकार का एक बार गठन हो जाए जिससे कि काम करने में आसानी होगी उन लोगों को। तो यहाँ पे अंतरिम सरकार का गठन पहला पार्ट में किया गया, और दूसरा था इसमें दूसरा पार्ट इसमें था संविधान का निर्माण। जब अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा तो फिर हम लोग संविधान निर्माण की बात करेंगे और संविधान के अधिवेशन शुरू होंगे। ठीक है, तो दूसरा था इसमें संविधान निर्माण। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं संविधान सभा की। तो संविधान सभा में जो है इसमें कार्यों को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, ये क्या थे, संविधान के कार्य थे, कार्य के आधार पर डिवाइड किया गया था अंतरिम सरकार का गठन और संविधान निर्माण। यहाँ पे अंतरिम सरकार का गठन कब होता है, अंतरिम जो सरकार थी इसका गठन आपका होता है 24 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार के गठन की बात करेंगे 24 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन होता है, याद रखेंगे। और 24 अगस्त 1946 से 2 सितंबर तक ये कंप्लीट हो जाता है। 2 सितंबर 1946, 24 अगस्त को स्टार्ट होकर के 2 सितंबर 1946 तक चलता है और इसमें अंतरिम सरकार का गठन कर लिया जाता है। ठीक है, और संविधान निर्माण की बात करेंगे तो यह 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट होता है। 9 दिसंबर 1946 से शुरू होता है कार्य इसका। ठीक है, जब सितंबर में आपकी अंतरिम सरकार का गठन हो गया तो फिर यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 से कार्य शुरू हो जाता है संविधान निर्माण का। ठीक है, और जो ये 24 अगस्त 1946 को ये संविधान का गठन किया गया था, ये किसका अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, ये किसके अध्यक्षता में किया गया था, तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये कार्य किया गया था, याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू। इनकी अध्यक्षता में 2 सितंबर 1946 से कार्य करने इसमें प्रारंभ कर दिया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला इसमें संविधान लिखने के उद्देश्य से संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये 9 दिसंबर 1946 को शुरू होती है। तो पहली बैठक यहाँ से क्या होता है, पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को होती है ये पहली बैठक थी। और इसके अस्थायी अध्यक्ष, ये कई बार पूछा गया है, अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए इसमें अस्थायी अध्यक्ष जो पहली बार बनाए गए थे वो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाएगा। जो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो इसके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे कि डेट वाइज कौन कौन अध्यक्ष रहे, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं और कौन कौन से कार्य हुए। एक चीज मैं आपको यहाँ पे नोट लिख करवा देता हूँ, नोट ध्यान दीजिएगा। संविधान को बनने में कितना टाइम लगा, संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता है। 18 दिन का टोटल यहाँ पे टाइम लगा था। टोटल टाइम था कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन में, टोटल टाइम मतलब इतना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये संविधान के निर्माण में लगता है। ठीक है, और एक बार सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा अधिवेशन होता है। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बार बार पूछा जाता है। 9 दिसंबर 1946 इसके बारे में हम बात करें 9 दिसंबर 1946 के बारे में, तो इसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। इसके बाद 11 दिसंबर, इसके बाद 11 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 की बात करेंगे तो इसमें अब स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं, स्थायी अध्यक्ष बनते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष बनाए गए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बनते हैं, याद रखेंगे। हम बात करेंगे संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था, संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार की बात करेंगे, ये बनाए गए थे आपके डॉक्टर वी एन राव, याद रखेंगे। वी एन राव को
संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था? VN राव। इनका पूरा नाम था सर वेनिगल राव। सर वेनिगल राव, इनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। और एक उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो ये थे आपके HC मुखर्जी। HC मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, HC मुखर्जी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, हम जो 11वीं आपकी बैठक हुई थी, बहुत बार आपसे पूछता है 11वीं टोटल कितनी बैठक हुई? टोटल 12 बैठक हुई थी, याद रखेंगे। संविधान सभा की टोटल 12 बैठक हुई थी और 11वीं जो बैठक थी, 11वीं बैठक, ठीक है, 11वीं बैठक की बात करेंगे, ये 26 नवंबर 1949 को होती है। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये मत सोचिए कि आप हो सकता है आपने कहीं से अगर इसके पहले पढ़ा होगा तो आपको बहुत चीज़ें हो सकता है उसमें पढ़ाया गया हो, लेकिन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और जो आपके BPSC TRE एग्जाम में पूछा जाएगा, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। जो 11वीं बैठक है ये 26 नवंबर 1949 को होती है और इसी दिन हम जो है भारत के संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं। या और इसमें जो है 26 नवंबर 1949 के दिन कितने 15 अनुच्छेद भी हमारे 15 अनुच्छेद लागू हो जाते हैं, ठीक है। 15 अनुच्छेद लागू भी हो जाते हैं इसी समय, ठीक है। मतलब आंशिक रूप से हम लोग इसे ग्रहण कर लेते हैं इस दिन, आंशिक रूप से ये लागू हो जाता है, आंशिक रूप से लागू होता है 11वीं बैठक में, ठीक है। इसकी 12वीं बैठक होती है आपकी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को 12वीं बैठक होती है, याद रखेंगे 1950 को इसकी 12वीं बैठक हुई, 12वीं बैठक, ठीक है। और इसमें जो है पूर्ण रूप से 24 जनवरी 1950 को जो है यहाँ पे 12वीं बैठक होती है और इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा यहाँ पे संविधान में जो है हस्ताक्षर भी किए जाते हैं, याद रखेंगे, यहीं पर इसके हस्ताक्षर भी किए जाते हैं संविधान में, ठीक है। वाचन की बात करते हैं, संविधान सभा में कुल कितने वाचन हुए? तो संविधान सभा में टोटल 3 वाचन हुए थे। संविधान सभा के लिए 3 वाचन होते हैं। संविधान सभा में कुल 3 वाचन हुए। सभा में कुल वाचन, यहाँ पे वाचन की बात की जा रही है, कुल वाचन 3 हुए थे, ठीक है, वाचन 3 हुए। और भारत को जो संविधान है आप सभी जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, पॉइंट याद रखेंगे। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित, सबसे बड़ा व लिखित संविधान है, ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है भारत का, ठीक है। अगला और पॉइंट क्या पूछेगा आपसे, इसमें कुल मतलब जो भारतीय संविधान बनाया गया तो इसमें कुल कितने भाग हैं, ये सब के बारे में पूछेगा आपसे। तो इसमें टोटल, अगला पॉइंट पूछ सकता है, इसमें टोटल 22 भाग, कुल 22 भाग थे सब भारतीय संविधान में। उस समय जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय की बात कर रहे हैं। 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। उस समय 8 अनुसूचियां थी, याद रखेंगे 8 अनुसूची, ठीक है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ही संविधान के भाग 7 को इसमें निश्चित भी कर दिया गया, याद रखेंगे। ये आपसे कई बार पूछ लेते हैं तो याद रखेंगे 1956 में ही इसको फिर निश्चित कर दिया गया था। 7वां जो आपका 17th या 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 7वां संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन के द्वारा जो आपका 1956 7वां संविधान संशोधन 1956 जो हुआ था, इसके द्वारा भाग 7 को निश्चित कर दिया गया था या खत्म कर दिया गया। भाग 7 को खत्म या निश्चित
संविधान की भाषा में निरसित बोलते हैं, निरसित कर दिया गया था, याद रखेंगे, निरसित कर दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में दो भाग जोड़े जाते हैं, याद रखेंगे, दो भाग जोड़े गए। कौन कौन से दो भाग थे? पहला था 4A और 14A, ठीक है। इसमें 4A जोड़ा गया, भाग 4A, याद रखेंगे, भाग 4A। पहला था भाग 4A जिसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, याद रखेंगे, मौलिक कर्तव्यों को इसके द्वारा जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को भाग 4A में जोड़ा गया था, ठीक है। और दूसरा था भाग 14A, भाग 14A को भी इसमें जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स जोड़े गए। अधिकरण 14A में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, अधिकरण है। ये आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अधिकरण, ये इन्हीं को बोलते हैं ट्राइब्यूनल्स, ट्राइब्यूनल्स जोड़े गए, याद रखेंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी और ये आपकी एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में ना आए, और यही इस क्लास की खासियत है। मतलब हम लोग सिर्फ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही क्लास करवा रहे हैं और एग्जाम से बाहर आपको कुछ भी नहीं जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं भारत की संविधान सभा की क्या क्या मतलब विशेषताएं क्या थी, इस सब के बारे में, ठीक है। भारतीय संविधान सभा की जो विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, इसमें बहुत सारी ऐसी विशेषताएं थी जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको कुछ इसमें बता देता हूँ, ठीक है। संविधान सभा की प्रमुख विशेषताओं में आप देखेंगे, आपसे कई बार संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, तो संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? महिलाओं की संख्या, इसमें महिलाओं की टोटल संख्या थी 15, टोटल इसमें 15 महिलाएं शामिल थी, ठीक है। और इसमें जो है प्रथम मुस्लिम महिला की बात करेंगे, कई बार आपसे पूछ लेता है मुस्लिम महिला कौन थी। मुस्लिम महिला की बात करेंगे तो है आपकी बेगम एजाज रसूल। मुस्लिम महिला है बेगम एजाज रसूल, जो संविधान सभा में शामिल थी, इनका नाम था बेगम एजाज रसूल। और हम बात करेंगे कि अंग्रेज महिला कौन थी, ब्रिटिश महिला, तो याद रखेंगे ब्रिटिश महिला कौन शामिल थी इसमें, एनी मस्करिनी, इसमें मस्करिनी, ये इसमें ब्रिटिश महिला शामिल थी, याद रखेंगे। और टोटल 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा के निर्माण में शामिल थी, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है था, याद रखेंगे, ठीक है। और संविधान सभा के द्वारा बहुत सारे अन्य कार्य भी किए गए, जैसे कि आप देखेंगे तो इसमें संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को हुई, आपको अभी बताया। और इसी के द्वारा उसी दिन संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है। और संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से कब लागू होता है, 26 जनवरी 1950 को, याद रखेंगे। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू होता है, संविधान पूर्ण रूप से लागू, यह संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान आपको पूर्ण रूप से लागू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट देखिएगा, नोट पॉइंट डाल दीजिएगा। 26 जुलाई 1947, 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल के द्वारा, गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल के द्वारा पाकिस्तान पृथक, पाकिस्तान के लिए प्रथम, पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान के लिए पृथक मतलब अलग से संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। पाकिस्तान के लिए संविधान सभा की घोषणा करते हैं,
संविधान सभा की घोषणा। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? याद रखिए लॉर्ड माउंटबेटन। इस समय गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और एक प्रतीक आपसे कभी पूछ सकता है संविधान सभा का, संविधान सभा के द्वारा किस प्रतीक को चुना गया था? संविधान सभा के द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा हाथी के प्रतीक या मुहर को अपनाया गया था। हाथी के प्रतीक जिसे हम मुहर बोलते हैं, मुहर को अपनाया गया था। याद रखेंगे मुहर अपनाया गया। और हम बात करें तो इसमें जो ये संविधान है, संविधान का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया था? संविधान का सौंदर्यीकरण, जो आपका संविधान बना था इसका सौंदर्यीकरण और सजावट की जो बात है, मतलब सजावट का जो कार्य है, ये करने वाले थे नंदलाल बोस। और एक लोग और थे इसमें शामिल थे, नंदलाल बोस और विजयहर राम मनोहर सिन्हा। और दूसरे थे आपके विजयहर मनोहर सिन्हा, इनका पूरा नाम था। ठीक है, नंदलाल बोस और विजयहर राम मनोहर सिन्हा जी ने सौंदर्यीकरण और सजावट का कार्य, संविधान था, संविधान के सौंदर्यीकरण और सजावट का कार्य पूरा किया था। ठीक है, और नेक्स्ट है एक पॉइंट और यहाँ पे देख लीजिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा तो छूटना नहीं चाहिए। नया क्वेश्चन बन सकता है, मूल संविधान, जो मूल संविधान है, मूल संविधान के हिंदी संस्करण, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का जो हिंदी संस्करण का लेखन है, हिंदी संस्करण का लेखन किसके द्वारा किया गया था? कृष्ण वैद। सुलेखन जो है वसंत कृष्ण वैद के द्वारा किया गया था, वसंत कृष्ण वैद के द्वारा किया गया था। और वैसे तो संविधान का लेखन कौन किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान का लेखन या सुलेखन बोल सकते हैं, लेखन किसके द्वारा किया गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इनका पूरा नाम था। इनके द्वारा संविधान का लेखन किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और सुंदर ध्यान देखिए, जो नंदलाल बोस जी थे, ये अलंकरण बहुत अच्छे से किया था। जितने भी चित्र बनाए गए ये सभी इनके द्वारा किया गया था। नंदलाल बोस जी के द्वारा जो संविधान सभा है, संविधान का निर्माण किया गया था, उसमें विभिन्न प्रकार के जो चित्र बनाए गए थे, अलग अलग जैसे आर्टिकल्स हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, नागरिकता है, इन सभी के लिए अलग अलग चित्र बनाए गए थे, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी आपके नंदलाल बोस जी की। ठीक है, मूल संविधान का जो हिंदी संस्करण है, इसके सुलेखन किसके द्वारा किया गया? वसंत कृष्ण वैद। ठीक है, वसंत कृष्ण वैद के द्वारा किया गया। और संविधान के लेखक कौन थे? तो वो थे आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने इसका सुलेखन किया था। और उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। और एक नोट पॉइंट है, देख लीजिएगा, नोट पॉइंट है इसमें, HVR आयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। HVR आयंगर को, HVR क्यों ये पॉइंट छूटे? HVR आयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। और आज की हमारी संविधान सभा यहीं पर समाप्त होती है। जो भी चीज़ें होंगी हम आगे बात करते रहेंगे। और डेली प्रैक्टिस होती है, पॉलिटी की प्रैक्टिस हम लोग डेली करते हैं। तो अगर आप क्लास में नया हो तो क्लास को ज्वाइन करिएगा और सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप सभी को एक बात बताना चाहते हैं कि आज हमारा बर्थडे है और हम रात को 8 बजे आप सभी से मुलाकात करेंगे। आप सभी के साथ ही केक काटेंगे, कोशिश यही रहेगी रात 8 बजे आप सभी लोग जुड़िएगा। जितने भी साथी हैं हमारे, रात 8 बजे शाम को जुड़िएगा और हम लोग मिलेंगे, सब आपसे लाइव बात करेंगे। जो भी बातें होंगी
यहाँ पे लाइव होगा 8 बजे, और आप सभी के साथी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को भी केक खिलाने का मौका मिले। और जो भी मेरे साथी प्रयागराज से हों, अगर आप में से कोई भी साथी प्रयागराज से हैं तो आप आ सकते हैं, ठीक है, आप हमसे मिल सकते हैं। अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप हमसे 6386953102 इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू हमसे इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और शाम को आप इनवाइट हैं, अगर आप आ सकें तो जरूर आइएगा। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। और जितने भी मेरे साथी हैं क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्रॉपर मिलती रहे। और सभी लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, ताकि हम लोग आगे बढ़ें और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें करने का प्रयास करेंगे। हमारे यूट्यूब पर सारी जो क्लासेस है फ्री है, और मतलब किसी भी चीज़ का कोई भी कॉस्ट नहीं है। हाँ, अगर कभी होगा तो वो अलग होगा, लेकिन आज आप सभी के लिए सब कुछ फ्री रखा गया है। और सभी लोग क्लास में कंटिन्यू आया करें, जिससे कि क्लास को कंटिन्यू हम लोग बढ़ा सकें। और जो बीपीएससी टीआरई 4 का बैच है, ये आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन होगा। जितने भी साथी इससे क्लास करेंगे, यकीन मानिए आपका पूरे 40 अगर क्वेश्चन आते हैं आपके, अगर 6 to 8 में देखा जाए तो 40 क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन अगर 40 क्वेश्चन आते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि 37 क्वेश्चन हम लोग अपनी इस क्लास से बनाएं। और यही हमारा उद्देश्य है, इस बार क्वालिटी से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को दिन शुभ हो।